आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रयास जारी, पर्यावरण संरक्षण के लिए आमजन की सहभागिता भी जरूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाकुंभ से जुड़े सड़क निर्माण के शेष कामों को 25 दिसंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। 1,39,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर भी चर्चा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे कानपुर। और लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु महिला एकल फाइनल में पहुंची। कल उनका मुकाबला चीन की व्यू लियू यू से होगा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण कम करने के लिए प्रदेश सरकार कई ठोस कदम उठा रही है। श्री योगी ने आज लखनऊ में एक समाचार पत्र समूह की तरफ से आयोजित ग्रीन भारत समिट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय काफी नहीं हैं, बल्कि समाज, संस्थान और आम लोगों की सहभागिता भी इस अभियान में जरूरी है। जैसे पहले पेट्रोल पंप स्थापित होते थे, ऐसे ही चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो रहे हैं। एक बस पर प्रदेश सरकार 20 लाख रुपए तक की इंसेंटिव भी प्रदान कर रही है, जिससे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, कार्बन उत्सर्जन को जीरो स्थिति में पहुंचा करके इस धरती माता को हम लोग जीव सृष्टि के रहने लायक बना सके, इसको गैस चैम्बर बनने से रोक सके। लेकिन यह कार्य केवल सरकार के भरोसे नहीं होगा, समाज को जुड़ना पड़ेगा, संस्थानों को जुड़ना पड़ेगा, समाज के जागरूक लोगों को भी इसके प्रति आम जन की सहभागिता के साथ इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी और कंप्रेस्ड बायोगैस की अलग अलग पॉलिसी तैयार की है। इसी क्रम में प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं और प्लांट लगाने का ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा पिछले 7 सालों के दौरान राज्य में 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। राज्य में 23,000 हेक्टेयर लैंड बैंक तैयार किए गए हैं, जिसका उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किया जा सकता है। पीएम सूर्य घर योजना का जिक्र करते हुए श्री योगी ने कहा कि इस योजना के तहत लोग सोलर पैनल लगाकर अपनी जरूरत के अनुसार बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रीन भारत के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में किए जा रहे उपायों से न सिर्फ किसान समृद्ध होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को पेट्रोल का विकल्प भी मिलेगा। पेट्रोल को यूपी में रिप्लेस करना बाय इथेनॉल, इससे किसान समृद्ध संपन्न होगा और आपके लखनऊ जैसे शहरों का प्रदूषण कम होगा। तो ये जो ग्रीन भारत में 40% प्रॉब्लम जो है वो इसी का है। हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस सोल्यूशन में जाना चाहिए। और ग्रीन भारत के और बहुत इनिशिएटिव है, तो इसमें ये जो इथेनॉल, सीएनजी, एलएनजी और उसके साथ विशेष रूप से बिटुमिन भी बना सकते हैं हम लोग। इससे पहले श्री गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री गडकरी ने महाकुंभ से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों के बाईपास, इनर रिंग रोड और पुल निर्माण के सभी बाकी कामों को आगामी 25 दिसंबर तक पूरे किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1,39,000 करोड़ रुपए के नए सड़क प्रस्तावों पर विमर्श कर जल्द ही डीपीआर तैयार करने को भी कहा है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 35वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 209 करोड़ की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1,086 करोड़ निवेश की 85 औद्योगिक इकाइयों को भूखंडों का आवंटन पत्र वितरित किया। साथ ही निवेश मित्र पोर्टल पर गीडा की 20 सेवाओं के एकीकरण और ट्रेड शो और प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश सरकार ने लगभग 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को धरातल पर उतारा है, जिससे पूर्वांचल के हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर मिले हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल एक दिवसीय दौरे पर कानपुर आ रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके अलावा वो IIT कानपुर का भी दौरा करेंगे और वहां के छात्र छात्राओं शिक्षकों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और आवागमन के मद्देनजर प्रभावी बंदोबस्त किए गए हैं। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अर्चना सिंह ने बताया कि उपराष्ट्रपति के आगमन की वजह से दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक वाहनों के आवागमन में बदलाव रहेगा। शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को जारी किए गए नो एंट्री पास निरस्त रहेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल फाइनल में स्टार खिलाड़ी PV सिंधु पहुंच गई हैं। कल होने वाले महिला एकल फाइनल में उनका मुकाबला चीन की व्यू लियू यू से होगा। वहीं सेमीफाइनल मुकाबलों को जीतकर मिश्रित युगल ध्रुव कपिला और तनीषा क्रेस्टो ने फाइनल में जगह बना ली है। कल होने वाले फाइनल में ध्रुव और तनीषा का मुकाबला थाईलैंड की सुपिस सारा और देचा पोल की जोड़ी से होगा। इस बीच महिला डबल्स के फाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहुंच चुकी हैं। इनका मुकाबला चीन की बाओ लीजिंग और ली कियान से होगा। इन चीनी खिलाड़ियों से सेमीफाइनल में भारत की तनीषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी हार गई है। आज का आखिरी पुरुष एकल सेमीफाइनल लक्ष्य सेन और जापान के शोगो उगावा के बीच खेला जा रहा है। इस पुरुष एकल मुकाबले में जो भी फाइनल में पहुंचेगा वो जापान के जिया हैंग जेसन से भिड़ेगा, जिन्होंने आज सेमीफाइनल में भारत के प्रियांशु राजावत को हरा दिया है। मिर्जापुर जिले में गोपीगंज रामपुर जोपा मार्ग पर जल्द ही 2 लेन के पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य के लिए आवंटित धनराशि की पहली किस्त जारी कर दी गई है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। मिर्जापुर में गंगा नदी पर जल्द ही 339 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण शुरू होगा। पुल के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उक्त पुल के बन जाने से सोनभद्र और मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से वाया मिर्जापुर, भदोही, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली के लिए आवागमन आसान होगा। 1440 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा पुल बनाया जाएगा। इसके लिए 119 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। SM सभा, आकाशवाणी समाचार, मिर्जापुर। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। श्रावस्ती जिले के इकोना इलाके में मोहनीपुर जमुनहा के पास आज टेम्पो और कार में हुई आमने सामने की टक्कर में दोनों गाड़ियां गहरी खाई में जा गिरी। इससे 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे प्रतिनिधि ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उधर मथुरा जनपद के बलदेव सादाबाद रोड पर 3 बाइक सवारों को एक डंपर ने रौंद दिया, जिससे इन सभी की मौत हो गई। संभल हिंसा के पीड़िता से मिलने के लिए जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को आज पुलिस ने हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन आगामी 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों को संभल में बिना अनुमति प्रवेश नहीं देगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर आगामी 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक कोहरे और ठंड की आशंका को देखते हुए हल्के और भारी वाहनों की रफ्तार कम की जाएगी। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणवीर सिंह ने बताया है कि इस अवधि के दौरान वाहनों के लिए नई गति सीमा तय कर दी गई है। हल्के वाहन अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहन अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रयास जारी, पर्यावरण संरक्षण के लिए आमजन की सहभागिता भी जरूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाकुंभ से जुड़े सड़क निर्माण के शेष कामों को 25 दिसंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। 1,39,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर भी चर्चा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे कानपुर। और लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु महिला एकल फाइनल में पहुंची। कल उनका मुकाबला चीन की व्यू लियू यू से होगा।
प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।